नमस्कार दोस्तों। कहानी का आगे वाला पार्ट। उसे मुझसे प्यार था ही नहीं, उसे मेरे पैसों से प्यार था। जब उसे लगा कि उसकी ज़रूरतें मुझसे पूरी नहीं हो पाएंगी तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। मैं अपनी पहचान अपनी काबिलियत के दम पर बनाना चाहता था, ना कि डैड के पैसों से। पर शायद उसके लिए वो प्रॉपर्टी एंड पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एनीवेज, नाउ वी आर नॉट टुगेदर, अरमान ने कहा तो कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ नमी उतर आई थी, चेहरे पर भी दर्द की लकीरें उभरी थी। कायनात ने अपनी नीली आंखें अरमान के चेहरे पर टिकाते हुए कहा, इधर आइए। अरमान उसके पास आया तो कायनात ने उसे झुकने का इशारा किया। अरमान हल्के से झुका। कायनात ने उसके आंखों की नमी पोंछते हुए, ये बहुत कीमती होते हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको छोड़ गई, जिसे आपके और आपके प्यार की कोई कदर नहीं है, उनके लिए इन आंसुओं को जाया मत करना। इनके साथ बेईमानी होती है। जो आपके साथ चंद कदम नहीं चल पाया वो ताउम्र साथ क्या निभाएगा। मम्मा कहती थी, बुरे लोगों को याद करना यादों की तौहीन होती है। मैं नहीं जानती प्यार मोहब्बत एंड क्या होता है, बट इतना ज़रूर जानती है हूँ कि कोई भी रिश्ता एक तरफा हो तो दर्द देता है। आपका प्यार एक तरफा था। जिस दिन आपने इस सच को स्वीकारा कर लिया, उस दिन आपको इस दर्द से निजात मिल जाएगा। धोखा बहुत तकलीफ देता है, एक कसक बनकर हमेशा चुभता है, और शायद इसलिए आप इस बेवफाई को भुला नहीं पा रहे। पर मिस्टर ठाकुर, जिसने आपके साथ गलत किया, अपने दोस्त के साथ लगाई बेकार की शर्त के लिए आपके दिल के साथ खेला, उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी इस दर्द में बर्बाद करें, ये तो गलत है ना। जिसने गलत किया वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो खुश रहने का हक आपको भी है। आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व समवन जो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि आपकी खामियों से भी मोहब्बत करे, जो आपके पैसों की नहीं आपके दिल की दीवानी हो, जो आप जैसे हैं वैसे ही आपकी एक्सपेक्ट करे। यू डिजर्व समवन जो आपसे सिर्फ आपसे मोहब्बत करे, एंड आई एम श्योर आपको आपकी ट्रू लव जल्द मिलेगी। कायनात अपनी नीली आंखों से अरमान की नज़रों में झांकती हुई बोली तो अरमान एक टक उन नीली आंखों में देखने लगा। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए बर्फ़ की तरह जम सी गई थी। आंसू की एक बूंद अरमान के आंखों से लुढ़का तो कायनात ने अपनी पट्टी बंधी हथेली पर उस बूंद को कैच कर लिया और बोली, मुस्कुराइए मिस्टर ठाकुर, मोहिनी के मायाजाल से आज़ाद हो चुके हैं आप। ठोकर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, ये संभल कर चलना सिखाता है। किसी गलत शख्स के साथ जुड़कर पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारने से बेहतर है वक्त रहते उस शख्स से दूर होकर एक बार में ही तकलीफ़ सह लेना। मिस्टर ठाकुर, अब मुस्कुरा भी दीजिए आप। पहले वो अजनबी शख्स है जिसे कायनात सूर्यवंशी इस्माइल करने के लिए बोल रही है। अब अगर आप मुस्कुराए नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। कायनात ने मुंह फुलाकर चेहरा एक तरफ कर लिया। अरमान, मिस्री? कायनात, नो मिस्री। पहले ये क्राई बेबी वाली शक्ल की जगह रियल इस्माइल स्माइल लाइए। अरमान, एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें साइड में हैं क्या? मतलब हद है मिस्री, इधर घूमेगी तब पता चलेगा ना कि मैं स्माइल कर रहा हूँ या नहीं। कायनात ने अपना चेहरा घुमाया तो उसे अरमान मुस्कुराता नजर आया। उसे देख कायनात ने कहा, गुड बॉय, अब अगर आप सैड हुए तो मैं मिस मोहिनी के बाल नोच दूंगी। अरमान, तुम्हें पता है? कायनात, क्या? अरमान, यही कि तुम बहुत क्यूट हो। कायनात, अच्छा तो अब आप कायनात सूर्यवंशी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? अरमान, बिल्कुल नहीं, मैं तो मिस्री मैडम के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। कायनात ने उसे कुछ पल घूरा, फिर दोनों हंस पड़े। कायनात बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत कम बार वो हंसती थी। अरमान उसे कुछ पल देखता रहा, फिर बोला हंसते हुए, बहुत प्यारी लगती हो,
हमेशा ऐसे ही हंसते रहा करो। कायनात कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हंसने के लिए वजह भी होनी चाहिए। मिस्टर ठाकुर, कमाल की बात तो ये है कि ज़िंदगी रोने की वजह से वजह देने में इतनी मसरूफ़ हो गई है कि हंसने की वजह देना ही भूल गई। अरमान, वजह ढूंढनी पड़ती है मिस्री। खुद को इस दायरे से निकालकर एक बार खुश रहने की वजह ढूंढ कर देखो। क्या पता वजह तुम्हारे पास हो और तुम ध्यान नहीं दे पाई हो। उसकी बात पर कायनात ने कुछ नहीं कहा तो अरमान समझ गया कि कायनात इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद खिचड़ी तैयार थी। अरमान प्लेट लेकर खाना निकालकर कायनात के पास और उसे गोद में उठा लिया। कायनात, जो फ़ोन में मसरूफ़ थी, इस तरह अचानक उठा जाने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस तरह देख अरमान मुस्कुरा उठा। अगर आप भूल गए हैं तो बता दूं कि इंसान हूँ मैं, कोई सामान या आटे की बोरी नहीं जो एक झटके में उठाकर लिया आपने। कायनात आंखें तरेरते हुए बोली तो अरमान ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोला, आटे की बोरी की तरह गिराना भी आता है? कहो तो डेमो दिखाऊं? अकड़ी बिल्ली, बड़े आए डेमो दिखाने वाले। अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत होते तो आपको बताती गिराना किसे कहते हैं। कायनात खुद को बड़बड़ाती फिर ज़बरदस्ती बत्तीसी निपोरते हुए बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। अरमान ने उसे सोफे पर बिठाया और फिर किचन में खाने की प्लेट लेकर आया। खिचड़ी देख कायनात ने बुरा सा मुंह बनाया तो अरमान ने चम्मच उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मुंह बनाने से खिचड़ी तुम्हारे पेट में तो नहीं जाएगी ना? मुंह खोलो यार। कायनात ने जैसे तैसे मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाया तो उसका बिगड़ा हुआ मुंह तुरंत ठीक हो गया। खिचड़ी उसे पसंद आई थी। अरमान ने मसाला खिचड़ी बनाई थी। अरमान, कैसा लगा? कायनात, ठीक है। अरमान, पसंद आई। फिर भी अगर तारीफ कर दोगी तो तुम्हारी सूर्यवंशी कम हो जाएगी ना? मुझे अकड़ू बुलाती हैं लेकिन खुद एक नंबर की घमंडी है। कायनात को खिलते हुए अरमान बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसका बड़बड़ाना कायनात को सुन रहा था। कायनात, अच्छी बनी है खिचड़ी। अरमान, सिर्फ अच्छी? कायनात, उफ, बहुत अच्छी बनी है। इतनी अच्छी आज तक मैंने नहीं खाई। आपके हाथों में जादू है। आप माँ सेफ हैं। आप खुश हैं ना? मैंने तारीफ कर दी। अरमान, खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। आफ्टर ऑल कायनात सूर्यवंशी ने मेरी तारीफ की है। कायनात, आप ये मुझे कायनात सूर्यवंशी कहना बंद करिए। अपने नाम से चिढ़ हो रही है। मन करता है आपका मुंह नोच लूँ। अरमान, शांत जंगली बिल्ली, अब नहीं कहूँगा। अब वो आमेट चुपचाप खाओ। अरमान ने चम्मच कायनात की ओर बढ़ाया तो कायनात ने उसका हाथ पकड़कर चम्मच उसकी ओर घुमा दिया। अरमान ने इशारों में पूछा, क्या हुआ? तो कायनात ने कहा, आपको भी तो भूख लगी होगी, इसलिए आप भी खाइए। अरमान, खाना तो मैं खा कर आया हूँ। हमेशा जिद नहीं होती। कायनात, नो वे, आपको भी खाना पड़ेगा। आप इतना सारा खाना मुझे अकेले खिलाकर मोटू बनाना चाहते हैं। आपको भी 50% ख़त्म करना पड़ेगा एंड इट्स फाइनल, वरना मैं नहीं खाऊंगी। अरमान ने उसे घूरा, फिर खुद खिचड़ी खाई। दोनों ने मिलकर फिनिश किया। प्लेट किचन में रख अरमान ने कायनात को पानी पिलाया और दवा दी। फिर उसे गोद में उठाकर उसके कमरे की ओर बढ़ गया। कायनात को बेड पर लिटाकर उसका फ़ोन मांग उसमें अपना नंबर सेव करते हुए बोला, मैं बगल में ही हूँ, कोई भी ज़रूरत हो कॉल कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। और हाँ, कोई भी साहसिक कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अगर गलती से भी तुम्हारा कोई भी जख्म फिर ताज़ा हुआ ना तो बहुत बुरा होगा, समझी? अच्छे बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाते हुए कायनात ने पूछा, आप जा रहे हैं? उसके सवाल पर शरारत से मुस्कुराते हुए अरमान बोला, मुझे लगा था मैं नहीं जाऊंगा तो तुम धक्के मारकर मुझे अपने कमरे से निकाल दोगी, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो ठीक है, फिर सोच लो। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक बंद कमरे में अकेले
इतना बोल वो गुनगुनाने लगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछ, कुछ ऐसी बात हो गई। कायनात एक नंबर के फ्लर्ट है, आप जाइए यहाँ से बेशरम इंसान, कायनात ने कहा तो अरमान हंस पड़ा। तभी उसका फ़ोन बजा, सम्राट का कॉल था। उसने फ़ोन रिसीव किया। उधर से सम्राट कायनात के बारे में पूछ रहा था। हाँ हाँ, तेरी बहन बिल्कुल ठीक है और मुझे गुस्से से घूर रही है। ओए, वो आज तेरी बहन बनी है और मैं बचपन का दोस्त हूँ। जो ज़्यादा भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। टाइम्स, मैंने तेरी बहन को बिल्कुल परेशान नहीं किया, उल्टा उसने मेरे दिमाग का दही बना दिया है। उसकी बात सुन कायनात दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी, जिसे देख अरमान की हंसी छूट गई। अच्छा सुन, सोनिया की फ़्लाइट लैंडिंग 4 बजे की है, तो उसे रिसीव कर लेना जाकर। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। कायनात, ये सोनिया कौन है? कॉल कट होते ही कायनात ने पूछा तो अरमान कुछ देर टेढ़ी मुस्कान लिए उसे देखता रहा, फिर उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके पास आकर कान में धीरे से बोला, डोंट वरी, गर्लफ्रेंड नहीं है, बहन है वो मेरी, सोनिया ठाकुर। तो तुम्हें जलस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों जलस होऊंगी? बड़े आए, अकड़ू बिल्ले। कायनात ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा तो अरमान ने अपनी बत्ती से निपोड़ दी। अरमान वहाँ से जाने को हुआ तो कायनात ने उसे रोका। सुनिए जी, कहिए। पीछे पलटकर अरमान ने कहा, कायनात, मैं आप दो। अरमान, श्योर, टीम कहाँ है? कायनात, बगल में लेफ्ट वाला कमरा है और वहाँ पास ही मेरी डायरी होगी, प्लीज़ डोंट टच इट। अरमान जाने को हुआ, उसे रोका कायनात। मिस्टर ठाकुर, मेरे लिए किसी भी ट्रस्ट करना आसान नहीं है। अक्सर उन्हीं लोगों से धोखा खाया है जिनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। बस भैया, रोहन, करण, एक और आप लोग जिन पर मुझे भरोसा है। मैं नहीं जानती क्यों, पर मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी डायरी को हाथ मत लगाइएगा। जय, आई एम टूटिंग यू, प्लीज़ डोंट ब्रेक इट। अरमान, डोंट वरी मिश्री, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। अच्छा लगा जानकर कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी डायरी को तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी नहीं छूऊंगा। पर उस डायरी में ऐसा क्या है कायनात? उस डायरी में अतीत का वो खौफनाक मंजर कैद है जिसे याद कर आज भी मैं डर के खुद में सिमट जाती हूँ। वर्षों पहले दर्द से उभरने के लिए सब कुछ कोरे पानी पर उतारा था, फिर कभी उन पन्नों को पलटने की या पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरमान, ओके रिलैक्स, मैं तुम्हारा लैपटॉप ला कर देता हूँ। अरमान उस कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में गया। कायनात स्टडी रूम था, एक और पूरी दीवार को कोल्प में तब्दील हुआ था। बिजनेस से लेकर फैशन डिजाइनिंग की बुक्स से एक तरफ टेबल पर पड़ा सा ग्लोब, साथ में एक होटल का मिनिएचर था और दरवाजे से थोड़ी दूरी पर स्टडी टेबल था जिन पर फाइल्स का ढेर जमा था। यही फाइल्स के पास लैपटॉप था। अरमान ने लैपटॉप उठाई तो उसकी नज़र फाइल्स के ढेर के पीछे रखी 2 डायरी पर पड़ गई। ऊपर वाली सफ़ेद रंग की कवर से ढकी हुई थी और बैच वाली भूरे रंग के कवर से। ये मेरा खुद से वादा है मिश्री, तुम ना सिर्फ इन पन्नों को पलटोगी बल्कि खुद इन्हें फाड़कर अपनी ज़िंदगी से दूर करोगी। अरमान ने खुद से कहा और कायनात के कमरे में वापस आ गया। उसने लैपटॉप कायनात की ओर बढ़ा दिया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, प्लीज़ कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। खुद से सुपर वूमेन बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? कायनात, डोंट वरी मिस्टर ठाकुर, समझ गई मैं। आप जाइए, आराम करिए। अरमान ने सर हाँ में हिलाया और बालकोनी की ओर बढ़ गया, जिसे देख कायनात फिर चिढ़ते हुए बोली, आप सच में पिछले जन्म में चोर होंगे। दरवाज़ा मैंने यूं ही शो के लिए नहीं बनवाया है। बेबी जस्ट चिल, आऊँगा ना दरवाजे से एक दिन ढोल नगाड़े के साथ, लेकिन वो दिन आज नहीं है। अरमान चिल्लाते हुए बोला और बालकनी फांद कर अपने कमरे में गई। कायनात खुद में ही बड़बड़ा रही थी, बड़े आए बेबी, बाबू इन्हें क्या मैं 2 साल की बेबी नजर आती हूँ? अरमान अपने कमरे में आया और नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद नहाकर
टॉवल से बाल पोंछते हुए बाहर निकला। उसने ऊपर एक ढीला सा टी शर्ट डाला और नीचे ट्राउजर। दीन कैनवास स्टैंड और पैंट स्टडी रूम पे रख दीजिए, नौकर को आवाज़ लगाते हुए उसने कहा, और फिर टावल से बाल सुखाने लगा। बालों में हाथ घुमाकर उसने बाल सेट किया और दाढ़ी में हाथ फिराई। फिर खुद को देख आंख मारकर वो अपने कमरे से निकलकर स्टडी रूम में गया, जहाँ दीनू ने पहले ही उसकी कई चीज़ें रख दी थी। अरमान ने कैनवास स्टैंड पर सेट किया और प्लेट लेकर उसमें उंगलियां डुबोकर कैनवस पर उंगली चलाने लगा। इधर अरमान के जाने के बाद कायनात ने किसी को कॉल लगाया। जय हिंद। हाँ मैं ठीक हूँ, ये गोलियाँ तो हमारे लिए टेबलेट जैसी हैं, अब आदत हो चुकी है। खैर गोली सिर्फ छूकर गुजरी है, पार्सल डिस्ट्रॉय हो गया है। गुंडों से बचा लिया था पर किसी ने जला दिया। पार्सल के साथ सारे सबूत भी जलकर खाक हो गए हैं। 1 महीने के अंदर मैं गुज्जर का साम्राज्य जलाकर राख करके रहूँगी। नहीं, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो शामिल कर लूँगी उसे, पर मिलने की जगह और वक्त मेरा। हाँ, रेस्ट कर रही हूँ, हफ्ते भर में ठीक हो जाऊँ। कायनात ने बात कर कॉल रखा, फिर कुछ सोचते हुए रॉकी को कॉल लगा दिया। रॉकी, उस पार्सल में जो इन्फॉर्मेशन था उसकी कोई कॉपी है तुम्हारे पास? रॉकी, मिस सूर्यवंशी, आपने कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कोई कॉपी नहीं रखी। कोई प्रॉब्लम है क्या उस पार्सल में? कायनात, पार्सल ही तो नहीं है। खैर, तुम मल्होत्रा के साथ साथ गुज्जर के बंगले के आसपास भी अपने आदमी लगा दो। पता करो कौन उससे मिलने आता है, किससे वो मिलने जाता है। एक बार गुज्जर के सारे साथियों का पता चल जाए, फिर सबको दबोचना है। रॉकी, ओके मिस सूर्यवंशी, मैं लगा दूंगा। अब पार्सल नहीं है तो क्या करेंगी आप? अब दोबारा हैंगिंग पॉसिबल नहीं है। उन लोगों को इसके बारे में पता चल गया है तो आई एम श्योर आईडी से सब कुछ डिलीट कर दिया होगा। अब तक कायनात, हैंगिंग तो वाकई पॉसिबल नहीं है, पर अब ये छोटे छोटे दाव खेल छोटे सबूतों को नहीं बल्कि सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ। गुज्जर की लंका को भेदने के लिए उस लंका के विभीषण का पता लगाना होगा। कौन दोस्त है कौन दुश्मन, ये सब कुछ गुज्जर के अतीत को खंगालने के बाद पता चलेगा। ऋषिकेश में था ना ये गुज्जर, पहले तो वहीं से शुरू करना होगा। वैसे भी मुझे ऋषिकेश जाना ही था। एक और वाजिब वजह मिल गई। रॉकी, ऋषिकेश में मेरा एक डिटेक्टिव दोस्त है, उसका नंबर भेज देता हूँ, वहाँ आपको मददगार साबित होगा। कायनात, ओके एंड थैंक्स। कुछ देर और बातें कर कायनात ने कॉल कट कर दिया और सर पीछे बैठ के ग्राउंड से टिकाकर कुछ सोचने लगी। 4:30 के आसपास अरमान के बंगले के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से सम्राट बाहर निकला। उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा बड़े अदब के साथ खोला। अंदर से एक लड़की, कायनात की हम उम्र, यही कुछ 24 साल की निकली। ऊपर काले रंग की टॉप, नीचे नेवी ब्लू, जगह जगह से फटी जींस, कंधे पर झूलते खुले घुंघराले बाल, दिखने में काफ़ी क्यूट थी। वो लड़की दौड़ते हुए अंदर भागी और सम्राट गाड़ी की डिग्गी से उसका बैग निकालकर अंदर की ओर गया। भाई, भाई कहाँ हो आप? घर के अंदर आकर वो अरमान को आवाज़ देने लगी। तब दीनू ने कहा, नमस्ते बेबी जी, मालिक ऊपर स्टडी रूम में हैं। उस लड़की ने सम्राट की ओर देखा तो सम्राट बोला, वो उधर राइट साइड से तीसरा कमरा है, स्टडी रूम जाओ। अब तो वैसे भी भाई से मिलना है तो बेचारे होने वाले पति की कोई वैल्यू थोड़े ही होगी। सही है भाई। लड़की संग स्टॉप बिहेविंग लाइक ए किड एयरपोर्ट, यहाँ तक तुम्हारे साथ ही थी। जल कुगड़े, भाई से भी तो मिलने जा रही हूँ। सम्राट ने उस लड़की की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचा और उसके घुंघराले बाल चेहरे पर हटाते हुए बोला, जब वी विड वाइफी तुम्हारी तरह हो तो जलस तो होना ही पड़ेगा ना सोनिया। सोनिया, मिस्टर जलकुड्डे लीच में बहुत बदमाश होते जा रहे हो तुम। चलो मुझे स्टडी रूम तक ले चलो, मुझे भाई से मिलना है। सम्राट, चलिए मोहतरमा, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है।
भाई, स्टडी रूम जाते हुए सोनिया अरमान को आवाज़ लगा रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही अरमान ने कैनवस पर बनी तस्वीर ढकी और तुरंत स्टडी रूम से बाहर निकला। उसे देखते ही सोनिया भागकर उसके गले से लग गई। भाई, आई मिस यू अलॉट अरमान। मिस यू टू। बच्चा, कैसी है तू? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सोनिया, नो भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अरमान, अच्छा तू रुक, मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरमान हाथ धोने के लिए जाने लगा तो सम्राट ने उसे पकड़ लिया। अबे साले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरे हाथ पर पेंट लगा है। इसका मतलब पेंट कर रहा था? आर यू सीरियस? तू पेंटिंग कर रहा है? सोनिया भाई, आप? सोनिया भी हैरान थी। अरमान, हद है, तुम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पेंट नहीं किसी का मर्डर कर दिया मैंने। सम्राट, तू मर्डर कर देता तो फिर भी हजम कर लेता, लेकिन पेंटिंग? 11 साल बाद आज तूने रंगों को हाथ लगाया है। तूने तो कभी पेंटिंग ना करने का फैसला लिया था और 1 मिनट तू ऐसे रंग में उंगलियां डुबोकर तभी पेंट करता है जब कोई खास तस्वीर हो। कौन है भाई जिसने मेरे यार की दोबारा पेंटिंग करने में मजबूर कर दिया? रुक, मैं देखता हूँ, पता तो चले कि कौन है। अरमान, कोई ज़रूरत नहीं है, समझा? और हाँ, पेंटिंग क्या तो इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज पेंटिंग का मन हुआ तो बस। अरमान आगे कुछ बोलता तब तक सोनिया चिल्लाती हुई बोली, भाई, दिस इज ब्यूटीफुल। कौन है ये? इज सी समवन रियल और जस्ट इमेजिनेशन? लुक एट हर ब्लू आइज, सी इज डैम क्यूट एंड प्रिंटी। दरअसल जब अरमान और सम्राट बहस कर रहे थे तो सोनिया ने स्टडी रूम में जाकर कैनवस पर से पर्दा हटाकर तस्वीर देख ली। उसकी आवाज़ सुन अरमान और सम्राट भी अंदर गए। सम्राट ने जब तस्वीर देखी तो हैरान के साथ साथ खुश भी था। वो तस्वीर को घूर रहा था तो कभी अरमान को, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो आराम कर रही है, बाद में मिल लेना। सम्राट, मैं तो पूछना ही भूल गया, कैसी है वो? अरमान, ठीक है। सोनिया, कैसी है मतलब? कुछ हुआ है क्या? सम्राट ने उसे दिन में हुए वाक़या के बारे में बताया तो सोनिया चौंक कर उछल पड़ी। सी इज किलर? मतलब बाइक को जीप से टक्कर कर दी एंड उस हालत में भी उन गुंडों से अकेले लड़ाई? वो नॉट बैड भाई, जब वो मेरी भाभी बन जाएगी तो मैं उससे फाइट सीखूंगी। पहली ऐसी लड़की जिसने मेरे एमी भाई की बोलती बंद कर दी। बिल्कुल शेर को सवा शेर। मुझे तो ऐसी ही भाभी चाहिए। अरमान, दिमाग को आराम दे, बाहर ट्रेवल करके आई है, जा फ्रेश होकर आ। सोनिया ने मुंह बना लिया और फिर रूम से जाने लगी। तभी अरमान का फ़ोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल था। उसने रिसीव करके हेलो बोला, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आया। कौन बोल रहा है? अगर कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। उधर से किसी के सांसों की आवाज़ आ रही। मिस्री? अरमान के मुंह से अनायास ही निकला तो उधर से गहरी सांस लेकर कायनात ने धीरे से कहा, मिस्टर ठाकुर। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अरमान ने परेशान होते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, डोंट वरी। अरमान वहाँ से भागकर अपने कमरे में आया और बालकनी के जरिए कायनात के कमरे में गया। उसे इस तरह भागते देख सोनिया और सम्राट भी उसके पीछे पीछे बालकनी के रास्ते कायनात के कमरे में गए। कायनात फर्श पर गिरी थी। फ़ोन उसे थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ था। कायनात के सर पर लगी चोट से एक बार फिर खून रिसने लगा था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, मगर हर कोशिश पर उसके पैर में बेहताशा दर्द हो रहा था। दरअसल कायनात को वॉशरूम जाना था। जैसे जैसे दीवार का सहारा लेकर वो वॉशरूम चली तो गई, लेकिन बाहर आते हुए उसका पैर टेबल से लगा और वो गिर गई। उसका सर गिरते हुए टेबल के कोने से टकरा गया, जिससे उसके चोट पर दोबारा चोट लगी। उसे देख अरमान तुरंत भागकर उसके पास आया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसने इधर उधर देखा। साइड टेबल पर फर्स्ट एड बॉक्स था। उसमें से कॉटन निकालकर वो खून पूछने लगा। कायनात उसे ही देख रही थी, लेकिन अरमान ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कायनात की पट्टी बदल कर वो उठकर जाने ही हुआ था। कायनात ने उसे आवाज़ लगाई, सुनिए। अरमान रुक तो गया, लेकिन वो अब भी कायनात की ओर पीठ किए खड़ा था।
कायनात ने फिर उसे आवाज़ लगाई, सुनिए। इस बार अरमान कायनात के पास मुंह फुलाए बैठ गया। कायनात, नाराज़ हैं आप? अरमान, कौन होता हूँ मैं नाराज़ होने वाला? इनफैक्ट मैं कौन हूँ? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कायनात, सॉरी मिस्टर, माफ़ कर दीजिए। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती और किस तरह समझाऊँ तुम्हें? अरमान, पेन पर हर्ट्स मी इट मी चैडली, क्यों नहीं समझती तुम? तकलीफ़ होती है मुझे, पर तुम्हें इससे क्या? कहा था ना, कोई भी बात हो फ़ोन कर देना, पर नहीं, तुम तो दी ग्रेट कायनात सूर्यवंशी हो। अगर किसी से हेल्प ले लोगी तो तुम्हारा रुतबा कम हो जाएगा। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे दर्द से किसी को कैसा फील होता है? तुम्हें जो करना है करो, अब से नहीं रोकने वाला। तुम एक काम करो, बेड से उतरी ही क्यों? लेकिन तुम तो ना, क्या करूं मैं तुम्हारा? अरमान गुस्से में बोले जा रहा था, पर उसके गुस्से में भी दर्द से होने वाली तकलीफ थी। अरमान अभी भी गुस्से में उसे डांटे जा रहा था। अचानक कायनात उसके गले लग गई। अरमान की सबत उसके गले में ही अटक गई। उसके दोनों हाथ हवा में रह गए और दिल को जोड़कर अरमान को बेचैन करने लगा। कायनात, आई एम सॉरी मिस्टर अकड़ू, रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई रिपोर्टिंग वांटेड, सॉरी। मुझे लगा आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं डिस्टर्ब किया। सॉरी आई कैन मैनेज। मेरा पैर टेबल से लग गया और मैंने सोचा कि आप सो गए होंगे। सो बाट नोटेड सिम टाइम टू रेस्ट। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बट हिन बहुत परेशान होकर कर दिया ना मैंने आपको। सॉरी। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, वही करूँगी, बिना आपकी परमिशन के बेड से नहीं उतरूँगी। प्लीज़ मिस्टर ठाकुर, प्लीज़। श्री एग्री। कायनात अरमान के गले लगे माफ़ी मांग रही थी। अरमान ने हल्के से उसे गले लगाया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओके रिलैक्स, आई एम नॉट एग्री, ओके डोंट बी सॉरी, कम डाउन, आई एम सॉरी। मैंने ही ज़्यादा गुस्सा कर दिया। आई शुड नॉट इन दिस सॉरी। कायनात, आप सच में नाराज़ नहीं हैं मुझसे? अलग होकर कायनात ने पूछा। अरमान बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन अब नहीं। कायनात, सॉरी, मैं ऐसे आपके गले वो आप नाराज़ थे तो उस चक्कर में सडनली मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सॉरी, आई नो इट वाज जिक्वार्ड। अरमान, होता है, डोंट पिच सच अबाउट, इट्स नॉर्मल हो तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आवाज़ सुनकर अरमान और कायनात ने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ आई पार्ट कैन मैनेज, पर मेरा पैर टेबल से लग गया। आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।